दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार और शिक्षक संगठनों का क्या क्या कहना है, उनकी दलीलें क्या है, इन सभी पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को आप अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल 19 दिसंबर 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षकों और छात्रों के ऑनलाइन अटेंडेंस के संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें विभाग ने राज्य के सभी जेडी और डीओ लोगों को एड्रेस करते हुए साफ साफ कहा है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए विद्या समीक्षा केंद्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। ये ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है। विभाग द्वारा अभी वर्तमान में इसे 7 जिलों में लागू किया गया है। इन सभी जिलों में शिक्षक अपनी नियमित उपस्थिति को ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि इस ऐप को बाकी बचे हुए 26 जिलों में भी शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश में आगे जेडी और डीओ लोगों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि आप अपने संभागों और जिलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र ऐप में इंदराज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि विद्या समीक्षा केंद्र ऐप सीधे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ है और वहां से इसकी रेगुलर समीक्षा की जाती है, यानी कि वहां से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। दोस्तों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति पर नजर रखी जाएगी और इससे विद्यार्थियों की स्कूल में भागीदारी और उपस्थिति बढ़ेगी। इससे स्कूलों में अनुशासन, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और जो शिक्षक और छात्र अनुपस्थित रहते हैं या फिर बीच में ही चले जाते हैं, तो इन सब लापरवाही पर रोक लगेगी। अब दोस्तों, इस ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर आखिर राज्य के शिक्षक संगठनों की तरफ से इसका विरोध क्यों हो रहा है, उनका पक्ष को भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर सबसे पहले शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह निजता का हनन है, यानी कि प्राइवेसी। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षकों के निजी मोबाइल पर VSK ऐप डाउनलोड करने के लिए बाध्य करना शिक्षकों के निजता का हनन है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने पर मोबाइल धारक को डाटा, कैमरा संबंधी परमिशन देना होता है। इससे उसके व्यक्तिगत संसाधन के दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा आज के आधुनिक समय में AI और डीप फेक के जमाने में निजी मोबाइल में दबाव पूर्वक VSK ऐप डाउनलोड करना उसके पारिवारिक और निजी असुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसलिए इस ऑनलाइन अटेंडेंस को तत्काल निरस्त करने की मांग किया जा रहा है। इसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संगठनों का दूसरा आपत्ति ये है कि शिक्षकों के मोबाइल में बैंक अकाउंट भी लिंक होता है। ऐसे में अगर इस ऐप में वित्तीय फ्रॉड होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी विभाग लेगा? अगर विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है तो इस ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप को निरस्त किया जाए। इसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप को लेकर शिक्षक संगठनों का तीसरा आपत्ति यह है कि बस्तर, सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ऐसे में विभाग को सबसे पहले दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क इशू को दुरुस्त करना चाहिए। सभी स्कूलों में नेटवर्क डिवाइस की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप को लागू करना चाहिए, तभी यह सार्थक सिद्ध होगा, अन्यथा यह पायलट प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तरफ से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शासन, प्रशासन से और विभाग से मांग किया गया है कि पहले इन समस्याओं का समाधान किया जाए, उसके बाद जो है वो इस जो ऑनलाइन विद्या समीक्षा ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप को जो है वो लागू किया जाए, तभी ये सफल हो सकता है। अन्यथा इन सभी समस्याओं के साथ लागू किया जाता है तो ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप को सभी स्कूलों में लागू कर देना चाहिए या फिर पहले इनके बीच संगतियों को सुधार करने के बाद इसको लागू करना चाहिए या फिर इसको पूरी तरह से निरस्त ही कर देना चाहिए? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों, पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो होंगे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।